जब वहाँ पर बुलडोज़र पहुँचा, तो जब बुलडोज़र पहुँचा उस टाइम तो पूरी जो कानून व्यवस्था होना चाहिए वो नहीं थी। फिर आपने सबसे बड़ी कमी एक और देखी, जब उनसे लिस्ट मांगी गई अधिकारियों से, तो वो बगले झांक रहे थे। उन्हें ये पता नहीं था कि हमें कहाँ तोड़ना है, कहाँ बुलडोज़र चलाना है। तो आज की जितनी भी कमी रही है वो बीएमसी की कमजोरी की वजह से वहाँ पर अपनी ये फजीयत करा के आए। अगर आप गए हो तो पूरी तैयारी से जाना चाहिए। आज जब आपको मालूम है कि हमें पहले उनको चिन्हित करना चाहिए, हमने किस किस को तोड़ना है, कौन कौन से अवैध हैं, तो उनके पास खुद के पास लिस्ट नहीं है और आप वहाँ पहुँच गए उठा के मुँह। मतलब आप कह रहे हैं एमसीडी की में कमी थी? 100% आज एमसीडी का फेल्यूर था, और वो एमसीडी आज इतनी बुरी बेइज्जती अपनी करा के वहाँ से आई है और उसमें सभी की बेइज्जती, तो ये गलत है। आपको लग रहा है कि बुलडोजर पे जिस तरह से लोग चढ़ रहे थे, क्या चलाना पॉसिबल था? चल गया होता शाहीन बाग में बुलडोजर? क्योंकि एक बार फिर से महिलाएं आगे थी, मोर्चा संभाल रही थी। क्या होता है कि अगर किसी का भी प्रतिष्ठान, चाहे घर हो, मकान हो, दुकान हो, तो टूटेगा तो विरोध सभी करते हैं। कोई भी हो, हम हो, आप हो, टूटेगा तो विरोध सब करते हैं, उनका अधिकार है विरोध करना। मगर कानून का सरकार का काम है कि उसको पहले चिन्हित करना चाहिए कि सरकारी भूमि पर निर्माण कौन सा है। एमसीडी ने वो अपना काम ठीक से, जो होमवर्क होता है वो ठीक से नहीं करे, और उसी के वजह से आज उनको शर्मिंदा होना पड़ा है। जो वहाँ एमसीडी के अधिकारी थे वो यही नहीं बता पा रहे थे, उन्हें यही चिन्हित नहीं था कि कौन सी जगह जो है ना अवैध है जिसको हम तोड़ें। तो फेल्यूर उसमें आज एमसीडी का था। तो एक और जो ये मुद्दा उठ रहा है कि हिंदू मुस्लिम देख के चलता है बुलडोजर, और चिन्हित करके उन्हीं कॉलोनियों में पहुंच रहा है जहां पे मुस्लिमों की संख्या ज्यादा। नहीं, ऐसा तो खैर ये कहना गलत होगा कि हिंदू मुस्लिम पे चलता है। अवैध जो भी कंस्ट्रक्शन कराएगा वो टूटेगा, और वो टूट रहा है। मगर समस्या यहाँ पर ये आ जाती कि जो बुलडोजर चलाने वाले, उनके पीछे जो कानून और जो सरकार है, उसकी मंशा क्या है, उसको देखना पड़ेगा कि वो किस मंशा से काम कर रहे हैं। जिस तरह से आज शाहीन बाग में जो हुआ है, तो इससे एमसीडी की बहुत बुरी बेइज्जती हुई है। जिस तरह से वहाँ इतना बड़ा अमला इकट्ठा किया और खाली हाथ वापस आए आप अपनी बेइज्जती करा के, तो इस तरह के काम करना भी गलत है। अगर आप गए थे तो प्रॉपर जाते, लिस्ट बना के ले जाते, आप उनको चिन्हित करते किसको तोड़ना है, किसको नहीं तोड़ना है। वो इनके पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। और इसमें मैं एक चीज़ और बताऊंगा, दिल्ली की जो एमसीडी है वो सबसे बड़ी भ्रष्ट है। आप 15 साल से जो है ना वहाँ शाहीन बाग में इतने सारे कब्जे हो रहे थे, ये कहाँ से हो रहे थे? तो ये करोड़ों रुपए की वहाँ से वसूली करते हैं, इसलिए यही लोग सही पूछो तो एमसीडी ही अवैध निर्माण कराती है। अगर अवैध निर्माण कभी हो ही नहीं सकता अगर वहाँ का एमसीडी ना चाहे। आप तो अभी फिर क्या ये बुलडोजर चलाने का ड्रामा चल रहा है एमसीडी के चुनाव होने? मैं तो इसको ड्रामा मानता हूँ। मैं इसको ड्रामा मानता हूँ, बिल्कुल इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। नहीं, एमसीडी को एक ठेला वाला खड़ा है, खोमचे वाला, वो तो अवैध नज़र आ रहा है, और जिन्होंने अवैध दुकानें और मकान बना ली वो नज़र नहीं आ रहे। कोई मकान एक दिन में नहीं बनता है, सालों साल में एक मकान बन के तैयार होता है और बड़े आराम से बन जाता है। तो वहाँ से एमसीडी लाखों करोड़ों रुपए वसूल करती है और उसको बनवाती है। फिर जब ज़्यादा प्रेशर बनता है, दिखाना होता है, तो बुलडोजर लेके पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से जैसे आज गए थे और बेइज्जती करा के लौट के आ गए, खेल ये चल रहा है। यूपी वाले बुलडोजर और दिल्ली वाले बुलडोजर में क्या? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। यूपी का बुलडोजर है वो बिल्कुल सच्चाई के रास्ते पे चलने वाला है, क्योंकि वहाँ का जो प्रशासक है माननीय योगी आदित्यनाथ, वो एकदम नंबर 1 के ईमानदार है। दुनिया से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो वहाँ जो काम कर रहे हैं ईमानदारी से कर रहे हैं। वो तो वहाँ जितने अभी तक जो मेरे पास जो लिस्ट है, 2000 IAS IPS उत्तर प्रदेश में सस्पेंड हो चुके हैं। जो भ्रष्ट थे, ईमानदार तो बहुत अच्छी तरह से नौकरी कर रहे हैं, मगर भ्रष्ट अधिकारी वहाँ बाबा ने सस्पेंड कर दिए। तो उत्तर प्रदेश में जो काम हो रहा है वो बाबा बिल्कुल नंबर ईमानदारी से कर रहे हैं। मगर यहाँ की एमसीडी खुद ही चोर है, ये कहाँ से ईमानदारी से काम करेगी? दिल्ली के अंदर 2 संस्थाएं अगर सुधर जाएं तो दिल्ली स्वर्ग बन जाएगी। एक एमसीडी और एक दिल्ली पुलिस, ये दोनों ही भ्रष्ट हैं। दोनों ही केंद्र के अंडर में, मतलब बीजेपी के पास है। अभी किसके अंडर है वो छोड़ो, उसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, मगर ये दोनों ही भ्रष्ट हैं। एमसीडी का आप सर्च करें तो एमसीडी का एक बाबू इतना, जिसकी सैलरी 40 से 45-50 हज़ार होगी,
मगर उसकी 10-10 करोड़ की 20 कोठियाँ दिल्ली के अंदर मिल जाएंगी। तो कार्रवाई तो पहले इन पे होना चाहिए, बिल्डोजर इन पे चल